खाप भाई सतरोल खाप से भाई धर्मपाल वडाला जी, चेयरमैन पुठी जी, रोगी खाप से शुरू से हमारे साथ थे, साथ दे रहे भाई ज्ञानीराम जी आर्य साहब, विभिन्न संगठनों से आए हुए भाई रणवीर मलिक जी, सुदेश जी, सिंकम शोकम जी और राम निवास की मौसी गडेलाली जी। मैंने मेरा मजाक में हम जब चौधरी महंगे राम जी पुनिया ये तो वह धरना का मालिक के है, क्योंकि 5 गांव पंचग्रामी के हैं और इस धरने के अंदर अगर गांबा की तुलना करानी तो किस गांव की 17 गांबा में सबसे बढ़िया तरीके से हाजरी और मेहनत है तो कापड़ो 1 नंबर पावर भाई। गांव भरे भी खूब आवे हैं, कभी भी सोचो क्या काम है, लेकिन भाई बड़ा काम है भाई, खूब आवे। कोई बात नहीं, मैं आकर बड़ा काम, मेरा बड़ा काम, मैं सराजू तो कई दिक्कत है तो बैठ भाइयों। अब आज से 2 दिन पहले हिसार कोर्ट में थे और वहां सभी संगठन आए हुए थे, सभी खापे आई हुई। अब डीसी का जवाब लेने गए थे, डीसी के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, मना पता करा क्या मामला है, सीधा जवाब आया कि मेरे पास अंकल जी कहने कुछ भी कोई नहीं, छुट्टी लेगी भाई। एडीसी ने खड़ा कर दिया कि एडीसी ने वो बात तो रहा दी जो उसका ड्यूटी ला रखी थी। अब मैं कहा रिपोर्ट दे दे, उसने थोड़ी आनाकानी करी, मेरा थोड़ा गुस्सा भी आ गया था, मैं किसान हूं, मेरी गिरदौरी की रिपोर्ट में मांग सकता हूं, आप कहां की आरटीआई की बात कर रहे हैं। वह रिपोर्ट आ गई, जानकार लोगों में रिपोर्ट पढ़वाई, उसमें हर संबंधित जो फैक्टर है, चाहे कोई पटवारी था, चाहे कोई तहसीलदार था, चाहे कोई एडीओ था, डीडीए था, जितने भी अधिकारी है सबके बयान लिख रखे उस रिपोर्ट में, किसी ने किमें कहा उसे, सभी किसानों के बयान लिख रखे उसमें, जो अपन प्रूफ दे वह भी लिख रखे, और आखिरी में समरी रिपोर्ट में सरकार ने मान रखा है कि कॉटन के अंदर क्वालिटी के अंदर भी और क्वांटिटी के अंदर भी लॉस हुआ है। रिपोर्ट इसी बना दी कि उसका दिशा ही नहीं है। हमारे एक बात बड़ी दुख भी हुआ, उस दिन सिर्फ हमें मुआवजे की बात कर गए थे, मुआवजे का जवाब लेने गए थे, कुछ भाइयों ने हमारा पाछे पे एक और भी चिट्ठी पकड़ा दी, उन बातों का हम सहमत नहीं थे भाई, क्योंकि ध्यान भटकाना, किसी भी आंदोलन का ध्यान भटकाना कोई समझदारी नहीं होती। जिस विषय पर इकट्ठे हो उसी की बात करो सर। उसके अंदर मात्र सिर्फ एक कमी है रिपोर्ट में, हमने उसका भी पता करा, भाई यहां कमी क्यों छोड़ दी। बड़े अधिकारियों ने बताया कि आप समझे को नहीं, यह कमी नहीं है, सरकार ने कोई इशारा ही नहीं कर रखा किसानों को मुआवजा देना है या नहीं देना। और रिपोर्ट के अंदर जो लाइन दी गई है उसके अंदर रेवेन्यू मिनिस्टर की हैसियत से डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक लाइन अगर लिख दे कि इसकी ओपिनियन दीजिए कितने % नुकसान है, तुरंत विभाग का सेक्रेटरी, उनके खुद के विभाग का सेक्रेटरी वही बैठा ये बता देगा कि इसमें कितने % नुकसान है। और इस तरह के फैसले ज्यादातर क्या होते हैं, जो आसपास की तहसीलों में
जितने परसेंट नुकसान माना गया इतने परसेंट नुकसान आपका माना जाएगा। ये एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया था मैं, जो सरकार चलाने में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा रिपोर्ट में कोई कमी वाली बात है। ये सारी बातों को लेकर के हमने धरने की कमेटी की यहाँ करके मीटिंग की कि बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख को खापों की मीटिंग रख दी गई है, उसमें संगठन भी आएंगे। तो बताइए क्या करना चाहिए। तो कमेटी जो धरने की कमेटी है उसने 2 निर्णय लिए बने। एक जो 22 तारीख की मीटिंग हो रही है, संगठन का काम हमेशा लड़ना ही होता है, किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना ही होता है, वो लड़ेगा ही। मगर खापों के पास 2 पावर होती है, लड़ भी सकती है, अगर कोई नहीं माने तो वो अपनी आंख भी दिखा जाकर। इसलिए उस मीटिंग को मात्र खापों की मीटिंग रख दिया गया कि ये मीटिंग सिर्फ खाप के प्रधान ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये कमेटी का निर्णय। दूसरा निर्णय लिया गया कि हमारा विधायक, हमारा एमपी, हमारा पहले जो विधायक होता था, जो सरकार में आज भी पावरफुल है, उनका कोई आदमी या मुख्यमंत्री का कोई आदमी या डिप्टी मुख्यमंत्री का कोई कार्यकर्ता अगर अपने अपने नेताओं से मिलना चाहे तो मिल सकता, खून कर दी सबकी। बाद में खापों की मीटिंग से पहले अगर आपकी में लेकर आओगे तो स्वागत करांगे, और नहीं तो मैं फिर निर्णय होगा तो सबके खिलाफ होगा, सबके विषय में सोचा जाएगा। क्योंकि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर में ये किसान बैठने पर मजबूर है तो उसका दोषी रामकुमार गौतम भी है, कैप्टन अभिमन्यु भी है, ब्रजेंद्र सिंह जी भी है, दुष्यंत चौटाला भी है और मनोहर लाल खट्टर भी है। अपने अपने आदमी खूल कर दी भाई, सब ने अपनी अपनी बात रखी। गौतम वाला ने कहा हम जाया, हमने कह दिया तो जाया। कैप्टन वाला ने कहा हम जाया, हमने कह दिया जाया। मुख्यमंत्री का तो कोई आदमी आया नहीं, कहनी हम जाया हुआ कि नहीं। दुष्यंत चौटाला के भी काफी नजदीकी लोग इस धरने में शुरू दिन से सपोर्ट कर रहे थे, शुरू दिन से। उन्होंने कहा हम जाके आते हैं, आप जाओ। उन्होंने संपर्क किया और संपर्क करके कल शाम को वो चले थे, मगर उन्होंने संपर्क कर लिया भाई, एक बड़ा लेवल का उस पार्टी में बड़ा कद भाई का नजदीकी ग्वाडी है, हमारा तो गला रहा है। उसने वो मीटिंग को आधिकारिक मीटिंग जैसी बना दी, जैसे प्रोटोकॉल की मीटिंग होती है। हमने कहा ना कमेटी तो जाएगी बुलाने पे, उसमें हमारे काफी सम्मानित लोग हैं मीटिंग में, और सरकार की तरफ से दुष्यंत चौटाला खुद हाजिर है, और वो मीटिंग फिलहाल चल रही है। और हमने एक बात की और गारंटी उनको दी कि इनको मात्र वर्कर ना समझे, ये वर्कर धरने के भी हैं। अगर सूत्री बात लेकर आवेंगे तो स्वागत करांगे भाई, विरोध नहीं करांगे किसी भी तरह। ये 2 निर्णय लिए गए आज तक की मैंने आपको बात बताई। अब मैं अलग से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। सारी खातों के मौजूद आदमी बैठे, संगठनों के मौजूद आदमी बैठे। मैं एक बात पूछूं भाई, खा पड़े भाई, बुरा ना मानियो, क्या हमें सिर्फ है को बहु बेटी रूस से उसे न मनान के रहेंगे, एक समाज खातर भी काम करने के। अगर हम समाज के लिए भी काम करने के लिए हैं
जो हमारा इतिहास है वो देखिए, हमने कभी भी चोर और जुर्म बर्दाश्त नहीं किया। इन खापों का इतना पुराना इतिहास है। सोरम के अंदर उत्तर प्रदेश में हमारी आज भी हेडक्वार्टर की प्रेस के अंदर वो इतिहास लिखा है कि हमने बड़े बड़े नादिर शाह जैसे तानाशाहों को झुकाया है। अगर इस पगड़ी के ऊपर किसी ने हाथ चढ़ाई तो उसको याद दिलाया कि तेरे बस की बात नहीं खापों के सामने खड़े होना। मगर हम छोटे छोटे मामला में बढ़ के एक खाप में चार प्रधान बढ़ गए। अच्छी रीत को नहीं भाई। हर खाप में प्रजातंत्र हो, छत्तीस बिरादरी का संगठन हो और हर किसान और गरीब के मुद्दे के ऊपर बोलने का उसमें जज्बा हो। खाप का मतलब कोई जाति और गोत्र से नहीं होता भाइयों। खाप का मतलब होता है एरिया। अरबी भाषा का शब्द है। एक छोटी सी बात आपने सुनी भी होगी, आप पानी लाते हो थोड़ा सा एरिया बच जे और फिर तीनों कहा भर गया के ना थोड़ा खापरा बच गया। खापरा का मतलब थोड़ी जगह, खाप का मतलब बड़ी जगह। उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर किसी भी जाति का कोई हो, किसी धर्म का कोई हो, किसी वर्ग का कोई हो, सबके अधिकारों के लिए लड़ना खाप का काम होता भाइयों। और हमारी पिछले दिनों एकता दिखा दी लोगों ने। पिछले दिनों हमारी एकता के ऊपर बड़ा चोट हुई है। मैं याद करता हूं उस दिन 2011 का एक समय था, हमने एक आंदोलन लड़ा था, सब मिलकर लड़ा था। जुलाई के अंदर रेल रोकी थी। इस हरियाणा के अंदर मात्र 65 खापे हैं, मात्र 65 खाप। आज 1000 का गणे तो हमारे प्रधान हो गए भाइयों। इस बुराई का पल लड़ना पड़ा। और उस समय खापे इतनी ताकतवर थी, अगर कहीं किसी एरिया क्षेत्र के अंदर अगर खाप इकट्ठी होती थी, किसी से बड़ा से बड़ा कोई भी राजनेता होता था, वो नतमस्तक होता था, वो माथा पे क्या करता, हमारे पैरों में आके। आज हमारी पगड़ी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई तो हमने अपनी चौतर करने के लिए पहुंचाई, हमने आपस में अपने एक दूसरे भाई को नीचा दिखाने के लिए पहुंचाई। अपनी ताकत को खोते जा रहे हैं। आज जरूरत है खापों को उसी ढांचे को विकसित करने की। कोई 4 दिन, मेरा वर्गा भाई 4 दिन पंचायत में जाता है, 10 भाइयों ने इकट्ठे करके वो भी बन जे है, किसी ने भाईचारा बना दे। मेरी मैं तो हाथ जोड़ने खातर इकट्ठा हूं। बात इस बादशाह मौका कदे पावे नहीं गई सार जलेगी सारे भाई इकट्ठे। आज हमें संकल्प लेना चाहिए, चाहे मजदूर की लड़ाई हो, चाहे किसान की लड़ाई हो, चाहे किसी और वर्ग की लड़ाई हो, अपन आज कसम जरूर खानी चाहिए। अगर हम सरकार मान जाए तो यह कसम जरूर खानी चाहिए, सारे मिलकर लड़ांगे वाले। क्योंकि संगठनों का काम, जैसे किसान का संगठन हो गया, किसान के लिए लड़ेगा, मजदूर का संगठन मजदूर के लिए लड़ेगा, कर्मचारी का कर्मचारी के लिए लड़ेगा, दुकानदार का दुकानदार के लिए लड़ेगा। हम तो सबके लिए लड़ सकते हैं ना। हम तो हर एक भाई की आवाज खास का है ना। वो उसके किसी भाई ने मेरी बात बुरी लगी हो, मगर भाइयों अपना समाज बिगड़न लग रहा, और समाज को अगर बिगाड़ा हो तो आपे बिगाड़ा हो, अगर समारण का भी चाल पड़े तो समारा भी गया पे। क्योंकि जो नेतृत्व करते हैं लोग, उन्हीं की तरफ देख के लोग शिक्षा ले आते हैं। जब हमारा अक्कल अकड़िया भाई किसी नेता की चमचागिरी चाटुगिरी करेगा, दूसरा बढ़के दूसरे की करेगा, तीसरा बढ़के तीसरे की करेगा। जब किसी अपने समाज का वो लोग संजय में दारू पीकर नाली में पड़ेगा तो उसके फैक्ट्री भी नहीं में पड़ेंगे और उसके दूसरे सौदे भी नहीं में पड़ेंगे।
और अगर हम कसम ले लिया तो हम समाज में सुधार कराएंगे, तो किसी साले की हिम्मत नहीं मारे शामी आए ठहके भी देख ले। ये वो ढांचा है, ये वो ढांचा है जिसने प्रजातंत्र का जन्म, अगर दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट तो 1900 कुछ में आया, मगर सबसे पहले सच्चा प्रजातंत्र का जन्म अगर किसी ने दिया था, खापो ने दिया था। आज थे प्रधान बनाया करते, किसका नहीं ज्यादा आप थाने तो वोट का पता चल जाता। 20 आदमी बैठे नाम ले दो भाइयों का जगह आ गया, फलाना बना दो, दखन बना दो। एक जन करने फलाना का नहीं कितने हाथ खड़े कराया करते, एक करने फलाने का नहीं कितने हाथ खड़े उसके अड़े कराया करते। फिर कोई खड़ा होता गिन दिता, इसका नहीं 11 हो गया, इसका 9 रह गए, 11 बढ़ गया। ये तरीका खापों का था भाई। हम अपने सरदार चुनिया करते भाइयों। आज समाज को आपकी जरूरत है। मैं छोटी सी कहानी और बताऊंगा। बहुत से भाई आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 79,000 करोड़ का कर्जदार है किसान। 79,000 करोड़, 75% हरियाणा का किसान डिफॉल्टर है। 2.5 लाख खाते हर साल डिफॉल्टर हो जाते। 98% जमीन बैंकों के गिरवे है ना सेक्रेटरी साहब। तब मतलब मेरा कड़िया ड्यूटी लग गया थी, सबत का सबत गांव का लाल लगा। 2% हुए बच रहे हैं जिनमें भाई किला नहीं आंदा। एक किले 20 वेदार है, पीछे को नहीं मिलते जहां बचरे हुए। और इन सबका जिम्मेवार कौन है? इन सबका जिम्मेवार सरकार की गलत नीति है। अब कोई भी फसल पैदा किया, बेचन गए सस्ती बिकी, और कोई चीज खरीदन गए वो हर रोज महंगी बढ़ती पाई। इस सब का जिम्मेवार बाजार की व्यवस्था है, किसान नहीं है भाई। किसान 10 मन बाजरा होया करता, 10 मन बाजरा होया करता, और 50 मन गेहूं पैदा कर दी, 50 मन अनाज पैदा कर दिया, जरा 10-12 मन चने भी होया कर दे। 5 गुना उत्पादन बढ़ाने के बावजूद अगर किसान का खर्चा है तो नीति बनाने वालों की वजह से हम उसके दोषी नहीं है। और इसकी वजह से हर साल इस देश के अंदर हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर आधे घंटे। इसके जिम्मेवार कौन है? एक लड़ाई अभी तैयार हुई, अगर चाहो तो भाईचारा चाहो तो एक लड़ाई यह भी तैयार है। एक लड़ाई यह भी तैयार है कि अडानी ग्रुप ने 3 रुपए 36 पैसे के हिसाब से 25 साल तक की बिजली होती फिर हरियाणा की। और कोयला महंगा हो गया, आज नाइट्रिया है, नाइट्रिया होगा और कोई कुछ नहीं करना। और फिर मारे में पीछे नहीं पुगते तो हमें नाच सका नहीं, लाग सका भाई, नाच सका नहीं। तो एक लड़ाई यह भी तैयार है, अपने बैंक वाले की भी नहीं कहना पड़ा, कोई नहीं पुगते रहे, कोई दिन दे कर्जे की मुक्ति चाहिए। कल्ला किसान ने नहीं, मजदूर ने भी चाहिए, उसका गला भी दिव्य हाल है। अपन अपनी अपनी दिक्कत है, आत्महत्या होने भी नहीं होने मन में भी दिवा लाग रहे हैं। और एक बात और भाई, सारे चौधरी बैठे हैं, सारे चौधरी उन भाइयों के बारे में टिप्पणी भी करते हैं, कई बार गलत टिप्पणी करते हैं भी ऊपरा में जाओगे। मैं भी मनस है ना भाई, और भाई अपने, और हजारों साल तक उन भाइयों ने अपनी गुलामी करी है। अपन तो माफी मांगनी चाहिए, छाती का लाने चाहिए माफी मांग के। और उनकी यहाँ पे गल सिर्फ यू है, आड़े मार खा रहे आप वोट लेने वाले धनुआल लड़ा के वोट ले जे। उन भाइयों ने भी मेरी प्रार्थना है भाई, मैंने किने भाई
ये कदा कहते नहीं जाटा धरना को नहीं हो, धरना 36 जात का। और उसके बावजूद भी जेन्यू लांदे हो भाई जाट से, हाँ मैं जाट के घर में पैदा हो रहा हूँ और 30-32 साल तक भाईचारे के बीच में रहूं। जब मेरे न्यूए लांदे हो मैं पढ़ाए जाट से, मैं खुले मन से भाइयों ने माफी मांगू और धरने में आया करो। चौब सारे के सारे किसान भी मजदूर भी इकट्ठे मिलकर लड़ांगे और इस किसान में जतावांगे, मजदूर में जतावांगे और आरएसएस की चाल में काटांगे भाई जो जातीय धर्म में भाईचारा ने बैठ कर अपना देश में गुलाम करना चाहती है। कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा भाइयों, लेकिन मेरी प्रार्थना है ये धरना 36 बिरादरी का है, ये धरना खाप पंचायतों का, पंचायती लोगों का है। आज भी हमने संकल्प लेना चाहिए। अभी बात देखने लग रहे हैं उनकी जाके आवे है मीटिंग 1 बजे तक तो मीटिंगें चल रही थी। हमने उनको कह रखा था वो बाहर लेकर के फोन कर दियो। अभी कुछ साथी बोलने रह रहे हैं, ये सिक्कम और भी बैठी है गड़ा दर्द कर रखे उचाना का दूसरे गाड़ा मगाड़ा और फिर महाराज वीडियो बिक जे इनकी ओड़ा और फिर कहेंगे खेड़ी तो हमने गाड़ा देना है, हमने न्यू को नहीं बताते वो ताकि उचाना वाले दे के वो कर दी वोट दे देते। यहाँ धरने से हम किसी का अपमान नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, ना कदे करया। और कोई भाई बाहर भी करना भाई आजे और एक आधी बात निकल जे, इस धरने का संचालक होने के नाते सारे भाइयों का हाथ जोड़ के माफी चाहो भाई। आंदोलनकारी की अपनी भाषा होती है, एक आधी बात उस पर निकल जा करे, उसका गणा दर्द ना मान्या करो। धन्यवाद।